कहता है, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि नशा भी कुछ होता है, मैंने तो ऐसे ही शौक में शुरू किया। तो अब अगर मुझे पता चल जाए कि भाई ये गलत है, प्रॉब्लमैटिक है, यहाँ आके मैंने ये समझा तो नशा छूट जाए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? कितने लोग कहते हैं सही है? जब बाहर थे हम सब करते थे। रावण के लिए हम क्या कहते हैं? रावण की एक अच्छी क्वालिटी क्या थी? बहुत बुद्धिमान था। कहते हैं उसके 10 सर थे, किस लिए कहते हैं? क्या उसके एक्चुअली 10 सर थे? क्यों कहते हैं उसके 10 सर थे? इतना वो बुद्धिमान था, लेकिन क्या उसके एक्शंस में वो चीज़ दिखती थी हमेशा? नहीं। तो ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ जानकारी होने से बिहेवियर में हमारी कोई चेंज नहीं आता। क्या इसका ये मतलब है कि जानकारी किसी काम की नहीं? रोहन, जानकारी किसी काम की नहीं? बिना जानकारी के क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी? तो जानकारी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन काफ़ी नहीं। सिर्फ जानकारी हो जाने से हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। तो बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा? हम समझने की कोशिश नहीं करते, हमारा दिमाग कहीं और ही हो। और यहाँ हम अपने बिहेवियर में चेंज के लिए आए हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हियर एंड नाउ में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँगा तो मैं सौरभ की तरह सो रहा हूँ। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है सौरभ? खड़े हो जाओ। मोटिवेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या आज हम यहाँ आए हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? है सौरभ? है पक्का? क्या मुझे मेरे बिहेवियर को बदलने के लिए एक मौका मिल रहा है कि नहीं? तो अगर आज मुझे अपने बिहेवियर में चेंज लाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हियर एंड नाउ में रहना पड़ेगा, जिससे कि जो भी मुझे बताया जा रहा है, जो भी मुझे सिखाया जा रहा है, वो मैं ले पाऊँ, वो मैं सीख पाऊँ। सारे इसके हम एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में एडिक्शन को लेके। जो भी हम हमारे म्यूजिक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम कॉमनली डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं इन चीज़ों को लेकर, चाहे किसी ना किसी कंडीशन में, चाहे आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची, इसके अलावा मुझे यही करनी है। मतलब इस तरीके से इसका ये डेली एक्सक्यूजेस में आ जाता है हमारे एडिक्शन कंटिन्यू करने के। और जब हम ये एक्सक्यूजेस देते हैं तो हमारे एडिक्शन पे क्या असर पड़ता है? ज़्यादा इंक्रीज होती है मेरे साथ। ठीक। क्या हम अपने बिहेवियर को फिर चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करते। ये चीज़ें, ये बातें हमें रोकती है बिहेवियर में चेंज लाने। हाँ। ये पहला सवाल क्या होगा? मैं बदलना भी चाहता हूँ। क्या मैं बदलना भी चाहता हूँ कि नहीं? ये सवाल मुझे किससे करना पड़ेगा? अपने आप। क्या कभी कोई बोलता है कि मैं बदलना ही नहीं चाहता और सोचते हैं कि आज हम पूरी शाम पूरी रात घूमेंगे? चप्पू क्या होता है? जिससे हम बोर्ड चलाते हैं। चप्पू लेते हैं और चलाना शुरू करते हैं, घंटों बीत जाते हैं, सुबह होने लगती है, वो डिसाइड करते हैं अब तो लगता है बहुत दूर आ गए, वापस चलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? चप्पू को उल्टा मारते हैं और टर्न करने की कोशिश करते हैं, टर्न ही नहीं हो रही बोट। अरे मैं चलाने थोड़ा जा रही हूँ, बात समझ में आई? वो बोट को टर्न करना चाहते हैं, वापस घुमाना चाहते हैं, तो वो चप्पू का डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मुझे नहीं पता। बोट लेकिन टर्न नहीं होती, परेशान हो जाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं तो क्या दिखता है? पीछे पलट के देखते हैं तो क्या होता है अमरजीत? कि हम वो रस्सी खोलना भूल गए होते हैं। तो पूरी रात वो क्या करते रहते हैं? उसी जगह पे चप्पू चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं। तो घूम के आए वो, टाइम वेस्ट किया। कितने लोग कहते हैं टाइम वेस्ट किया? टाइम वेस्ट किया। योगेश नहीं कहते टाइम वेस्ट।
हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, चप्पू चलाते जा रहे हैं, रस्सी नहीं खोल रहे। और रस्सी किस चीज से नहीं खोल रहे? रस्सी किस चीज से बंधी है हमारी? बोतल एक एक करके। तरुण जी, रस्सी किस चीज से बंधी है? एडिक्शन से ही समझ लो। जो समझाएंगे वही समझ। नहीं, एडिक्शन से एडिक्शन से बंधी है और खुद से बाहर के उन दोस्तों से बंधी है, अपने उस नशे से बंधी है, अपने उन व्यवहारों से बंधी है। तो जब तक रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम हम मेहनत करते रहेंगे। जैसा है, हम कह रहे हैं कि हम एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम एक नई लाइफ चाहते हैं, लेकिन दिमाग पे कुछ और ही चल रहा है। और जब तक दिमाग पे कुछ और चल रहा है तब तक आप चाहे यहाँ रहो चाहे बाहर रहो वैसे ही रहो। सुबह से लेकर अभी तक एक विचार जो आया कि प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बच्चों के लिए प्यार, एक विचार बच्चों के लिए प्यार। नितिन जी, घर जाने का विचार। क्या बोलूँगा रिकवरी बोलते हैं? विचार आया कि नहीं? थोड़ा सा आया। शेयरिंग करोगे, गिटार बजाओगे? दोनों करेंगे। मेरी ग्रैंड डॉटर है 7-8 महीने की, उसके बारे में ऐसा कैसे उसका विचार आया। पीछे एक विचार, लास्ट रो, मौन का विचार है बगल में। नीरज, हाँ आगे क्या होगा? जी, बगल में। और कुछ नया सोचना है, और कुछ नया सीखना है। हम ये मानते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अब तो मैं फंस गया। हम ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि मैं तो फंस गया हूँ यहाँ? हम सब सोचते हैं। प्रोमिनेंट थॉट ये था कि मैं फंस गया हूँ यहाँ, है कि नहीं? सौरभ तो सोच रहे सेशन में आके फंस गया। तो जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं इस सिचुएशन में अब कुछ कर ही नहीं सकता। अब मुझे घर वालों ने यहाँ भेज दिया है तो प्रोग्राम करना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन प्रोग्राम करना नहीं करना किसके हाथ में? तो कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ। दूसरा, हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो बैठे। हम किससे हाथ धो बैठते हैं? अपनी पावर से, अपने कंट्रोल से। ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल बचा ही नहीं, जबकि ये सच है क्या? क्या ये सच है? ये सच नहीं है। लेकिन आप जितना ज़्यादा ब्लेम करते जाएंगे ये आपकी रियलिटी बन जाती है, आप इसी को मानने लगते हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, अगर घर जाके मैंने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो क्या मेरे घर वाले दोबारा भेज देंगे? ये सवाल मन में आता है कि नहीं? तो हमें इस बात पे विश्वास नहीं है कि मैं गड़बड़ करूंगा कि नहीं करूंगा। किस बात पे विश्वास है? घर वालों पे कि करूंगा तो वो तो यहीं भेज दें। क्या मैं घर वालों को कंट्रोल कर सकता हूँ? आप घर वालों को कंट्रोल कर सकते हैं? किसको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप को, अपने बिहेवियर को। अपने आप पे विश्वास नहीं करते, अपने आप पे विश्वास नहीं, खुद पे तो है ही विश्वास नहीं है, क्योंकि ये थॉट तभी आएगा जब अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। घर वाले, ये थॉट आया कि अपने आप पे विश्वास नहीं है, घर वाले में कोई गड़बड़ करूँगा, गड़बड़ आ गई दिमाग में कि अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, कि मैं थोड़ी गड़बड़ करूँगा तो खुद का तो पता ही नहीं। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप क्या मान के चल रहे हैं कि बाकी जितने लोग चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। आप इस भरोसे चल रहे हैं कि भाई कोई आके मुझे, मेरी गाड़ी को ठोकर नहीं मारेगा। तो कितनी दूर तक आप जा पाओगे? आप बच पाओगे? वोट क्या हुआ कि मैं क्या बेचा? मैं फोन बेचा। आप ये नहीं बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा, हाउ मतलब मेरे फोन में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे मेरा फोन दूसरे फोन से डिफरेंट। वो कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्यों आपको ये फोन क्यों लेना चाहिए? हम एप्पल का फोन क्यों लेते हैं? स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है,
वाई दे दिया कि आपके पास ये फ़ोन क्यों होना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आपके फ़ोन में क्या डिफरेंट है और आप क्या बेच रहे हैं। वो खुद ही जाके उसे खरीदेंगे क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। सिमिलरली अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको इसमें से क्या ढूंढना पड़ेगा? वाई। मुझे ये चीज़ आखिर चाहिए क्यों? क्या हेनरी फोर्ड ने इंजीनियर बदल दिए? नहीं। क्या हेनरी फोर्ड खुद बदल गया? हेनरी फोर्ड ने बदला, उसने मोटिवेशन का फैक्टर बदल दिया। हेनरी फोर्ड ने इसके बाद जब उससे पूछा गया कि आप कैसे कर पाए, तो उसने कहा कि मुझे गाड़ी के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन इंसानों के बारे में बहुत कुछ पता। बस बीवी बच्चे उनको तो भूल ही गया, सिस्टर के बाद दोस्त आ गए सीधे। ज़्यादातर